जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 5वें चैप्टर से हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि लॉन्ग मारूजी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है। उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। मतलब कि आज हमने वायरसेस की खसूसियात को देखनी है। अब सबसे पहले कि हम देखें कि वायरसेस होते क्या हैं, ये बहुत ही छोटे इन्फेक्शस एजेंट्स होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो कि कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखी जा सकती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इनका अगर हम साइज़ के रेंज, इनके साइज़ या इनकी रेंज ऑफ साइज़ की बात करें तो पॉक्स वायरस जो है वो 10 टू 250 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम पार्वो वायरस की बात करें तो वो 20 नैनोमीटर तक होता है। ये हमारे पास MCQs हैं। इसके बाद जो वायरसेस हैं वो 10 से 1000 टाइम स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया के निस्बत। मतलब कि अगर बैक्टीरिया को लें, बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना वायरसेस इंतहाई मतलब कि कम होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। इसी वजह से बैक्टीरिया जिस फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते, वहाँ से जो वायरसेस हैं वो इजीली पास आउट हो सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर इनको ग्रो नहीं करवाया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल, प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका कौन सा तरीका है, इनके पास किस तरीके की मदद से जो है ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तो वो है रेप्लिकेशन, ये मारूजी है। अब ये जो रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ जानदारों के अंदर हो रही है, इनको आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, इनको वहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं करवाई जा सकती। इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का। मतलब कि ये जो है सिर्फ होस्ट के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, और होस्ट के अलावा ये ग्रो नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर भी ये ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद नहीं होती। अब अगर मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम देखें कि ये क्या करते हैं, अपने होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होने हैं उनको मुकम्मल या कंप्लीट करने के लिए ये किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, होस्ट के सेल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन हो गया, स्ट्रिप्टोमाइसिन और दूसरी भी इसी तरह की एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ ये मुज़ाहमत शो करती हैं, मतलब कि उनका इन पर असर नहीं होता। तो ये हमारे पास यहाँ तक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जो कि इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस मतलब कि वायरसेस की साख्त कैसी है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ वेरी ऑन। अब एक कंप्लीट, मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल जो मुकम्मल और मैच्योर होगा और बीमारी पैदा कर सकेगा, वो पार्टिकल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, वेरियन का। इसके बाद अगर हम देखें कि जीनोम क्या है, वेरियंस जो है उसके पास सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसको हम नाम देते हैं जिस चीज़ का, जो वो क्या है, जीनोम है। उसके बाद अगर हम बात करें कैप्सिड की, जीनोम जो है, जीनोम के इर्द गिर्द प्रोटीन का एक कोट मौजूद होता है, प्रोटीन के उस कोट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कैप्सिड का। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, इनको मुकम्मल तौर पर कलेक्टिवली इनको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, न्यूक्लियो कैप्सिड का। अब ये जो आपके पास देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, कैप्सिड है। इसको हमने नाम दिया हुआ है कैप्सिड का। अब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, न्यूक्लियो कैप्सिड का। अब ये जो कैप्सिड है वो वेरियन या वायरसेस को क्या करता है, एक डेफिनेट शेप देता है। अब ये जो प्रोटीन कोट है या कैप्सिड है वो छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बनता है, उनको हम नाम देते हैं कैप्सोमर्स का। जैसे कि आप देख सकते हो ये कैप्सिड है, इसके ऊपर छोटे छोटे जो है प्रोटीन के जो है सब यूनिट मौजूद होते हैं। इन सब यूनिट को हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, कैप्सोमर्स का। ये जो है इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और जहाँ से मारूजियाँ भी बनती हैं कि नंबर ऑफ कैप्सोमर्स
मुख्तलिफ वेरियंस के अंदर ये जो कैप्सोमर्स की तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है, जो कि क्लासिफिकेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि हर्ब्स वायरस के अंदर जो कैप्सोमर्स मौजूद हैं वो 162 हैं, मतलब 162 हैं। इसी तरह जो है 252 कैप्सोमर मौजूद होते हैं एडिनो वायरस के कैप्सिड के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ ऐसे वायरसेस जो एनिमल सेल्स या एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो क्या होता है, इन्वेलप की मदद से क्या होता है, कवर्ड होता है। उनको हम नाम देते हैं इन्वेलप्ड वायरस का। अब दिस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ से हासिल होती है, डिराइव की जाती है किस चीज़ से, होस्ट के सेल से। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये होस्ट का सेल था, इसके अंदर जो है वो वायरस आ चुका है। जब ये वायरस बाहर जाएगा तो वायरस तो है, उसके गिर्द इस तरह की एक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो है एक तह बना देती है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इन्वेलप का। और वो कहाँ से आती है, होस्ट के सेल से। अब जो वायरसेस हैं जो कि ना इन्वेलप उन पर मौजूद नहीं होती, उनको हम नेकेड वेरियन कहते हैं, मतलब कि वो नंगे हैं, उनके ऊपर कोई भी जो है इन्वेलप मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों ने आसानी और सिंपल से जो है ये टॉपिक याद कर लेना है, आसानी से याद कर लेना है, और इसी तरह एज लिखना है, और इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।